टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इलेक्शंस कमीशन के लिमिटेशन के बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन तो है, ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या है। दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज साउट टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, सम फ्लॉज कैन बी नोटेड। मतलब कि क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कर सेफगार्ड करता है कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो भी उसके मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, वो इंडिपेंडेंटली काम करे, वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करे और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव उस पर कोई दबाव ना बनाए। वैसे इसको उसलिए उसके राइट्स को इम्पार्शियल रहने के लिए कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड किए, बट स्टिल इसमें कुछ फ्लोज है। तो उस फ्लोज को देखते हैं। तो वो पहला फ्लोज क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशंस लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल ऑफ द मेंबर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन किया गया है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, आईएएस ऑफिसर हो सकता है, सिविल सर्विसेज ऑफिसर हो सकते हैं जो कि रिटायर्ड है, ठीक है, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया। तो ये एक इसका लिमिटेशन है, एक इसका फ्लोज है। अगर नहीं, जिसे कैसे हो सकता, अगर इसका प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो गवर्नमेंट को कोई भी मन करेगा वो उसको बिठा देगा एज ए इलेक्शन कमीशन, चाहे उसका रेपुटेशन बढ़िया हो या नहीं, ठीक है। तो उसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए था। दूसरा लिमिटेशन ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये क्या कहता है बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि कितने साल तक एक इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब काम कर सकते हैं एज ए मेंबर ऑफ। ऐसे तो मैं आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा कि इसका टर्म्स है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में से नहीं दिया हुआ, उसको एक्चुअली बाद में प्रेसिडेंट ने नोटिफाई किया था। हालांकि ये 5-6 साल का इनका टर्म होता है और 65 ईयर्स तक ये सर्व कर सकते हैं, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन को ही चाहिए था कि मेंशन करे इस चीज़ को, तो एक ये लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन क्या है और फ्लोज क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबेयर्ड द रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। मतलब इसका हुआ कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं रोक लगाया कि रिटायर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं काम कर सकता, वो काम कर सकता है, मतलब उसको रोका नहीं गया। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, इसका डिसएडवांटेज ऐसे सोचिए, सपोज गवर्नमेंट के पास ही उसका राइट होता है, गवर्नमेंट के पास होता है कि किसी को भी नौकरी दे सकता है, ठीक है। तो वो प्रिविलेज ऐसा वो लेवरेज कर सकता है उस चीज़ को गवर्नमेंट अपने फेवर में, कि आप प्रॉमिस कर सकता है इलेक्शन कमिश्नर को आपको रिटायरमेंट के बाद फिर से आपको जॉब दिया जा सकता है। तो वो एक डिसएडवांटेज है। थैंक यू दोस्तों।